आपको दिखाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये देखिए, इसमें 100 का नोट है, इसमें 20 का नोट है, इसमें 10 का नोट है। ऐसा है मेरा समाज, बड़ा स्वाभिमानी है। जब किसी का साथ देता है तो दिल निकाल देता है, जब किसी को छोड़ता है तो कितना भी काम कर ले वो निकाल। और ये जो सिक्के हैं, ये इस बात का उदाहरण है। अगर आप इनको देखेंगे, इसमें 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, एक रुपए का भी सिक्का है। इसकी हालत देखिए, ये देखिए। शायद आपको समझ आए कि ये पैसा गरीबों के खून पसीने का पैसा है, जो उन्होंने अपनी औलाद को, अपने भाई को, अपने बेटे को जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए भेजा था। और मैं नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार। देखिए कि लोकसभा चुनाव होनी थी और हो गई। इसके बाद देखिए कि तमाम सीट पर तमाम पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतारने का काम किए। इसी बीच देखिए कि नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारे, समाजवादी पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारे और उसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतारने का काम किए। लेकिन वह सीट हॉट सीट इसलिए बन गया कि वहां से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उतरने का काम किए। जब से उतरे थे, प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बा में जाकर उन्होंने समाज के बीच में जाकर अपील किए। जिस प्रकार से मान्यवर कांशीराम साहब जी साइकिल से चलकर अपने लोगों के बीच में जा जाकर एक वोट और एक नोट का अपील करते थे, लोगों का उन्हें जिस प्रकार से प्यार मिलता था, उसी मार्ग पर चलते हुए भीम आर्मी शाह आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी काम करने का काम किए। और उन्हीं संघर्षों का फल आज देखिए कि रिजल्ट के बाद मिला कि भीम आर्मी शाह आज़ाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा सीट का सांसद बन चुके। और सांसद भी बने उस दौर में जिस दौर में बीजेपी का भी कैंडिडेट और सपा का भी कैंडिडेट और बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट, और 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत जाना। सच में संघर्षों का यही निशानी होती है। देखिए कि इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने लोगों को किस प्रकार से समझाने का काम कर रहे थे, जिस प्रकार से मान्यवर कांशीराम साहब समझाने का काम करते थे, उसी रूप में, यानी लोगों का कहना है कि कांशीराम का दूसरा रूप है। और उसी रूप में देखिए कि उन्हें कुछ लोगों के द्वारा, उनके चाहने वाले लोगों के द्वारा पूरे देश के हर प्रदेश से, हर जिला से, हर प्रखंड से जिस प्रकार से उन्हें पैसा भेजा गया था चंदा कर, आज उसी पैसा के गेटरी को खोलकर उन्होंने दिखलाने का काम कर रहे थे कि देखिए कि हमें किस प्रकार से समर्थन लोगों ने किया। जिस प्रकार से मान्यवर कांशीराम साहब को किया करते थे, आज उसी प्रकार से हमें भी प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। और मैं सांसद बना तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता, मुस्लिम भाई, ओबीसी भाई का योगदान है, तमाम पार्टी का समर्थन मिला, उनका योगदान है। देखिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ अपने कार्यकर्ता को उस गेठरी के माध्यम से, उस गेठरी में निकले पैसा के माध्यम से 10, 5, 20, 50, 100 के नोट दिखाकर, 5 का, 1 का, 2 का सिक्का को दिखलाकर जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ता को संघर्ष करने के लिए सिखलाने का काम कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। ताकत बनेगी। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये मैं जगह भी पढ़ूंगा, मैंने कुछ चीजें उठा के रखी थी कि काम आएगी। इसका नाम है किचोदा, अंबेडकर नगर विधानसभा, टांडा। और यहाँ से चुनाव में मदद के लिए कुछ आया था। अगर आप देख पाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये देखिए, इसमें 100 का नोट है, इसमें 20 का नोट है, इसमें 10 का नोट है, इसमें 50 का भी नोट है। इसमें कुछ नोट ऐसे हैं, जब उनकी हालत आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वो कितने हाथों से निकल के आए। ये मेरी माँ बहनों के पसीने के, उनके संघर्ष के कमाए हुए पैसे हैं।
ऐसे इसमें बहुत सारे नोट हैं। ये गांव से इकट्ठा हुए मेरे चुनाव को मैं अमीरों का मुकाबला करने के लिए, चंद्रशेखर अमीरों का मुकाबला, इनके हालात देखो आप। ऐसा लगता है बहुत सारे हाथों को के निकले। ये मेरी माँ बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बड़ों के पसीने से कमाया हुआ पैसा है जो उन्होंने मुझे दिया इस चुनाव को लड़ने के लिए। ये देखिए, ये नोट अपने संघर्ष की दास्तां खुद कह रहे हैं कि कितने पसीने वाले हाथों से गुजर के आए। ऐसा है मेरा समाज, बड़ा स्वाभिमानी है। जब किसी का साथ देता है तो दिल निकाल देता है, जब किसी को छोड़ता है तो कितना भी काम कर ले वो और ये जो सिक्के हैं ये इस बात का उदाहरण है। अगर आप इनको देखेंगे, इसमें 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, एक रुपए का भी सिक्का है। ये देखिए, ये 1 रुपए का सिक्का है। इस तरह के बहुत सारे सिक्के उन्होंने भेजे और ये मुझे बताया गया कि गांव से मेरे लिए इकट्ठा हुए थे। और ये है कंवई अजनपुर विधानसभा, आलापुर, अंबेडकर नगर। ये छोटी पोटली जो है मैंने रखी है, एक पैसे का मैंने हिसाब बनाया है, इन्होंने भेजे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद की, और सभी कर्मचारी साथियों का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत मदद की, बहुत मदद की मेरे कर्मचारी साथियों। अब आप चिंता मत करो, आपके सारे हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये देखिए, ये इस गाँव से आए हुए पैसे हैं, इसमें भी इसी तरह के पैसे हैं। और ये नोट इस बात की गवाही है कि ये धन्ना सेठों का नहीं, ये मेरे माँ बहनों के भट्टों पे, कोलू में, खेतों में मजदूरी करके कमाए हुए पैसे हैं जो उन्होंने मुझे इस महापुरुषों की लड़ाई को लड़ने के लिए दिए। उससे बहुत लोगों ने कहा कि समाज साथ वात नहीं देता, समाज को फायदा चाहिए, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो समाज उसको वो देता है, उसको ताकत देता है, समाज उसकी रिस्पेक्ट करता है। हाँ, समाज ने, क्योंकि समाज बहुत ठगा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, समाज ठगा गया तो इसलिए वो इंतजार करता है, टेस्ट करता है कि कहीं ये आदमी धोखेबाज तो नहीं, किसी का भेजा हुआ तो नहीं, कोई लालची आदमी तो नहीं। ये देखिए, इसकी हालत देखिए, ये देखिए। शायद आपको समझ आए कि ये पैसा गरीबों के खून पसीने का पैसा है जो उन्होंने अपनी औलाद को, अपने भाई को, अपने बेटे को जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए भेजा था। और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं ऐसे समाज में पैदा हुआ हूँ, बहुजन समाज में, जिसके अंदर इतना बल है जो किसी के हाथ फैलाने से अच्छा अपनी लड़ाई अपने पेट काट के लड़ने में ज़्यादा वो करते हैं। ये देखिए, ये इसलिए मैंने आपको दिखाया कि इसी प्यार, इसी आशीर्वाद ने, और जो गांव से मुझे स्पेशल नगीना में मेरी माओ ने, जो मेरी केतली में मुझे आशीर्वाद स्वरूप जो पैसे दिए चुनाव लड़ने के लिए, मैं इस ऋण को इस जन्म में तो नहीं चुका सकता। बहुत सारी साजिशें होंगी, बहुत तरह के प्रयास किए जाएंगे, बहुत झूठ फैलाया जाएगा, तमाम ऐसे मुसीबतें मेरे आगे डाली जाएंगी, मैं टूट जाऊं। लेकिन मैं वचन दे कहता हूं, जिस दिन मुझे गोली लगी, जिस दिन मैं मर गया, उस दिन मैंने अपनी सारी खुशियां, सारे व्यक्तिगत सपने उठा के रख दिए और मैंने तय किया कि अब मेरा जीवन जो है, ये जो महापुरुषों ने मुझे दिया है, ये गरीबों, किसानों, कमजोरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, बहन बेटियों के सम्मान के लिए मैं अपने जीवन का एक क्षण लगा दूंगा। तो देख चुके होंगे वीडियो कि किस प्रकार से अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ता के भीतर ऊर्जा भरने के लिए जिस प्रकार से वो अपने कार्यकर्ता को समझाने का काम कर रहे हैं कि अगर तमन्ना सच्ची होगी तो रास्ते 1000 मिल जाएंगे, अगर तमन्ना झूठी हो जाएगी तो बहाने 1000 मिलेंगे। इसलिए अपना तमन्ना सच्चा रखें और संघर्ष करते रहें। एक न एक दिन विधानसभा में जरूर पहुंचेंगे, लोकसभा में जरूर पहुंचेंगे। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, तमाम वीडियो में आप लोग के समक्ष रखने का काम किए। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।